Yes. You can see here that this is given x equals to 4 root 6 upon root 2 plus root 3 and you have to determine the value of this. इसकी वैल्यू डिटरमाइन करनी है. नाउ हाउ विल यू डू दिस थिंग? तो अगर हमको क्या है x अपान 2 रूट 2 की वैल्यू अगर पता हो तो उसमें हम कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा दें, हमको क्या मिल जाएगा? ये वाली चीज मिल जाएगी, प्रोवाइडेड हमको ये वैल्यू पता हो. क्योंकि कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो में क्या लिखा जाता है? कैसे लिखा जाता है? न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर. सो इफ यू अप्लाई हियर you will get this thing. So see here, this thing x upon 2 root 2 you will find out from here. हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? 1 upon 2 root 2 into x, और x के प्लेस पर हमने क्या लिख दिया? 4 root 6 upon root 2 plus root 3. But you will keep one thing in mind, that you will not multiply this with here. यहां से नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, हम कैंसिल करेंगे. 2 1 जा 2 2 जा. नाउ रूट 6 हमको मालूम है, क्या लिख सकते हैं? 2 रूट 6 यू कैन राइट रूट 2 इंटू रूट 3. नीचे कितना है? रूट 2 and this thing is left, so that you can write in bracket. So now when root 2 will be cancelled, what is 2 root 3 upon root 2 plus root 3? ये मिल गया. मतलब x upon 2 root 2 की वैल्यू ये हो गई. Now we will apply componendo and dividendo. By componendo and dividendo, what will you get? X plus 2 root 2 upon x minus 2 root 2. In right hand side also you will write in the same form. तो देख लो क्या हो जाएगा? 2 root 3 plus root 2 plus root 3. And this is 2 root 3 minus root 2 minus root 3. On subtracting, sign will be changed. अब सब लोग यहां पर देखें, ये 2 root 3 है और ये केवल root 3 है. root 3 को हम समझ सकते हैं क्या? root 3 क्या है? 1 root 3 है. क्या है? 1 root 3. तो देख लो 2 root 3 1 root 3 मिलके कितना हो गया? 3 root 3. कितना आ गया? 3 root 3 प्लस ऊपर और क्या बचा? root 2. सिमिलरली डिनोमिनेटर 2 root 3 minus root 3. 2 root 3 minus root 3 मीन्स हमने अभी बताया ही है कि root 3 को हम क्या समझ लेंगे? 1 root 3. So 2 root 3 minus 1 root 3 means only root 3. Only root 3. This minus this is only root 3. Minus root 2. This is the value of this thing. Now in the same way, अगर हमको क्या है? किसकी वैल्यू पता हो? x upon 2 root 3. If you get this value, अगर x upon 2 root 3 की वैल्यू पता हो, on applying componendo and dividendo you will get this thing, provided उसकी वैल्यू हमको पता हो. तो देख लो उसकी वैल्यू हमको कहां से पता होगी? हम x की वैल्यू जैसे अभी रखा है उसी तरीके से उसमें रख दे. आया समझे? तो देख लो x की वैल्यू रखेंगे तो आएगा क्या? यू कैन सी हियर. यस,
it will be 1/2 root 3. In place of x, it is 4 root 6 upon root 2 plus root 3. When you will simplify, 2 2 जा 4, root 6 upon root 3 क्या बचेगा? root 2 बच जाएगा. root 6 upon root 3 that is root 2. root 6 upon root 3 क्या हो गया? It is square root के अंदर 6 upon 3 means 2. It is clear? So it is 2 root 2 upon root 2 plus root 3. It is clear? This way. Now you apply componendo and dividendo on from componendo and dividendo. When you will apply x plus 2 root 3 equals to, in that side numerator plus denominator, 2 plus root 3, and here 2 root 2 minus root 2 minus root 3. So you can see 2 root 2 plus root 2. 2 root 2 plus root 2 means 3 root 2. क्योंकि अब हम root 2 को क्या समझ लेंगे? 1 root 2. कोई नंबर नहीं पहले है तो 1. तो 3 root 2 plus root 3. And here 2 root 2 minus root 2 is only root 2 minus root 3. अब देख लो, इस तरीके के जितने भी क्वेश्चंस करेंगे उनमें एक चीज आएगी. यहां डिनोमिनेटर देखो क्या है? रूट 3 माइनस रूट 2, और वहां क्या है? रूट 2 माइनस रूट 3. मतलब ऑर्डर टर्म्स का ऑर्डर ऑफ अकरेंस क्या हो गया? चेंज हो गया. यहां पहले रूट 3 है, बाद में रूट 2 है, वहां पहले रूट 2 आ गया, बाद में रूट 3 है. तो अगर हम माइनस कॉमन ले लें यहां पर तो यही चीज हो जाएगी डिनोमिनेटर में. तो हमने माइनस कॉमन लिया, तो ये कितना हुआ? 3 रूट 2 प्लस रूट 3. हर एक क्वेश्चन में ऐसा होगा. ऑन टेकिंग माइनस साइन कॉमन व्हाट हैपेंस? टर्म्स के साइन चेंज हो जाते हैं. जो पहले प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा. तो देखो ये तो प्लस में था, सो नाउ इट विल बिकम माइनस रूट 2. ये माइनस में था, सो नाउ इट विल बिकम प्लस. नाउ दिस माइनस साइन यू कैन टेक इन न्यूमरेटर. This minus sign you can take in numerator. So when you will take in numerator, it will be this upon root 3 minus root 2. तो देखो दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए. Have you understood? Now all of you note down this. Then I will put the value here. Note down or take the screenshot. Now see here. अब यहां पर हमको इसकी वैल्यू निकालनी है. हम रख दे यहां पर. ये क्या है? ये है 3 रूट 3 प्लस रूट 2 डिवाइडेड बाई रूट 3 माइनस रूट 2, फिर प्लस साइन, और फिर इसकी वैल्यू क्या है? ये है. सो हियर दिस यू विल पुट ब्रैकेट बिफोर ब्रिंगिंग माइनस साइन इन न्यूमरेटर. न्यूमरेटर वाली चीज ब्रैकेट में रख लेंगे. आए समझे? इस साइन को न्यूमरेटर में लाने के पहले न्यूमरेटर वाली चीज को ब्रैकेट में रख देंगे. सो माइनस 3 रूट 2 प्लस रूट 3 अपॉन रूट 3 माइनस रूट 2.
So this plus into minus will be minus 3 root 3 plus root 2 upon root 3 minus root 2 plus into minus minus 3 root 2 plus root 3 divided by root 3 minus root. You can see here denominator is same. डिनोमिनेटर सेम है तो सब्ट्रैक्ट कर दें. यू कैन सी root 3 minus root 2. So this is 3 root 3 plus root 2. When you will subtract, minus root 3. Now 3 root 3 minus root 3 is how much? तो देख लो जहां पर केवल रूट 3 है उसको हमने क्या ले लिया 1 root 3. कितना ले लिया 1 root 3. So this will be 3 root 3 minus root 3 means 2 root 3. Root 2 minus 3 root 2 तो यहां कोई नंबर नहीं मतलब 1 root 2 minus 3 root 2 that is minus 2 root 2. Now you take out 2 common. Root 3 minus root 2. So this and this will be cancelled. ये cancel. मतलब क्या आ गया 2 आ गया. Answer will be 2. सबको समझ में आ गया होगा. You note down this. सब लोग इसको नोट कर लें. So see here, question number 7, 8, 9, all the 3 are of same type. तीनों एक ही तरीके से हैं, हो जाएंगे. अब देख लो. And all of you solve the questions and send me. जिन्होंने नहीं नोट किया है ये हम रिकॉर्ड करते हैं उसमें डालते हैं तो उसमें देख लेंगे. Now you see question number 10 and 11. Question 10, 11, these two are also of same type. या हम कहें कि क्वेश्चन नंबर 18 तक सब सेम है. क्वेश्चन नंबर 18 तक सभी सेम है. फॉर एग्जाम्पल in question number 10 I am doing this question, fourth part. Here fourth part is 5x plus 2x minus 6 upon root 5x minus equals to 4. Now here you have to solve it for x using properties of proportion. Find x from the following equation. From the following equation you have to determine the value of x. x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो देख लो जो ये 4 है इसको हम क्या लिख लेंगे 4 upon 1. अगर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 लिख लें. If there is nothing in denominator, you can write in 4 upon 1. Now if you see here, ऊपर भी वही टर्म है, नीचे भी वही टर्म है, बस केवल ऊपर प्लस साइन से कनेक्टेड है, नीचे माइनस साइन से. मतलब किस फॉर्म में है? ये किस फॉर्म में है? न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर के फॉर्म में है. और जब भी इस फॉर्म में गिवन हो हम क्या कर देंगे
कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा देंगे। क्या लगाएंगे? कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, बाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। न्यूमरेटर is this whole thing, denominator is this whole thing. So you can see plus 2x minus 6 plus denominator 2x minus 6 whole divided by plus 2x minus 6. When you will subtract, denominator sign will be changed. ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, पर स्क्वायर रूट के अंदर के साइन चेंज नहीं होंगे। नाउ दिस यू कैन राइट एज 4 plus 1 upon 4 minus 1. Now see here, अब क्या होगा? ये वाला इससे कैंसिल, this will be cancelled with this. So what will you get here? You will get root 5x plus root 5x, मतलब वही चीज दो बार लिखी है, ऐड हो रही है, तो क्या हो जाएगा? 2 root 5x, 2 times हो जाएगा। Then here this plus this, it is 2 times, so 2x minus 6 equals to 5 upon 3. You can cancel. हमको तो x की वैल्यू निकालनी है। नाउ ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स का स्क्वायर करें। So when you will do the square here, square root will be removed, square root हट जाएगा। It's clear? And here when you will do the square, it is 25 upon 9. 3 square is 9. So see here, it is 5x 2x minus 6 equals to 25 upon 9 on cross multiply. क्रॉस मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 9 5 जा, and this is 25 2x minus 6, so it is 45x minus 150. So 50x हम इधर ले आए, minus 150, that is minus 5x. So what will be x? 30. 150 upon 5, that is 30. Now all of you note down. सब लोग इसको लिख ले। जरा बुक देना। Have you done? Yes, sir.
Now one more question I am telling in question number 10, fifth part. फिफ्थ पार्ट को भी हम कर रहे हैं. It is also of same type. You can see here. Root a plus x plus root a minus x upon root a plus x minus root a minus x equals to c upon d. This is given. You have to solve for x. x के लिए हमको solve करना है. What will you do? In the same way, you will apply by componendo and dividendo. जब हम अप्लाई करेंगे, हम पूरा नहीं लिख रहे हैं यहां पर. When you will apply componendo and dividendo, this plus this, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ऐड करेंगे. जब ऐड करेंगे तो ये वाला टर्म इस वाले टर्म से कैंसिल हो जाएगा. एंड व्हाट विल यू गेट? 2 टाइम्स ऑफ a plus x. Similarly, when you will subtract this minus this, ये माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस. So this and this will be cancelled and you will get, here you will get c plus d upon c minus d. Now 2 and 2 cancel. On squaring, when you will square, square root remove हो जाएगा, a plus x upon a minus x, and in this side what will you get? c plus d का whole square, c minus d whole square. Now see here, what will you do further? तुमको तो x की वैल्यू निकालना है. हम इसको एक्सपेंड कर दें, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2cd, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2cd. अब देख लो, हमको क्या करना है? x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई अभी नहीं करेंगे. ये ऐसा नहीं करेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लाई करें, x के टर्म एक साइड में ले आए और फिर x की वैल्यू निकाल ले. ये नहीं करेंगे. क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि अगर हम दोनों तरफ देखें, चाहे LHS या RHS, टर्म्स केवल सभी सिमेट्रिकल हैं. वही टर्म्स है, a और x यहां भी, a और x यहां है. केवल साइन का डिफरेंस है. यहां भी c स्क्वायर डी स्क्वायर 2cd है, नीचे भी वही है. केवल साइन में डिफर कर रहे हैं कहीं कहीं. तो हम एक बार और कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाएंगे. मींस इस तरीके के क्वेश्चंस में जब ऐसा आ जाए, हम 2 बार कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाएंगे. एक बार तो यहां लगा चुके, अब एक बार और. फिर देखो, बाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो. When you will apply, so numerator plus denominator upon numerator minus, जब करेंगे तो ये हो गया. Similarly here, c square plus d square plus 2cd. When you will do the plus, c square plus d square minus 2cd. नीचे c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस 2cd. When you will do the minus, sign of terms will be changed. Minus c square minus d square plus 2cd. Whether it is clear? ये सबको समझ में आ गया होगा. तो अब देख लो क्या हुआ. x माइनस x कैंसिल, माइनस a प्लस a कैंसिल.
Here what is cancelled? 2CD minus 2CD. Here C square D square minus C square minus D square. This is cancelled. So numerator में कितना आया? 2A. Denominator 2x. In that side C square plus D square, C square plus D square. दो बार है, मतलब 2 times of. Similarly, 2CD plus 2CD, that is 4CD. Now you cancel 2 and 2 cancel. 2 1 ja, 2 2 ja. Means A upon X equals to 2CD. So you cross multiply. So 2ACD. This into this 2ACD. C square plus D square. So what is X? This will be the value of X. ये X की वैल्यू होगा. में आया? हाँ सर. Yes. अब सब क्वेश्चन नंबर 11 भी इसी तरीके से हो जाएगा. जैसे ये क्वेश्चन नंबर 10 है, वैसे ही 11. 12 and 13, it is hint is given. Now all of you see question number 14 and 15 एकदम इसी तरीके से है. क्वेश्चन 14, 15 इसी टाइप के है. दो बार तुमको लगाना पड़ेगा कंपोनेंट लो exactly of this type, so that you can do question number 14 and 15. समझ में आया? Now all of you see question number 16, 17, this. So 16 I am going to explain. Now only 4 minutes are left, so now I am going to question number 16. सभी लोग क्वेश्चंस को करें और हमको करके भेजें. पीछे का सब कुछ तैयार रखें, टेस्ट होगा. You can see here question number 16. A cube plus 3AB square upon B cube plus 3A square B equals to 63 upon 62. तुमको A रेशियो B फाइंड आउट करना है. A रेशियो B की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. हम एक फार्मूला यहाँ लिख रहे हैं. A plus B whole cube equals to A cube plus B cube, A cube plus 3A square B plus 3AB square plus B. ये A plus B whole cube का एक्सपेंशन है, सबको मालूम होगा. और अगर A minus B whole cube होता है तब क्या होता है? A cube minus this plus this and A minus B whole cube, A cube minus 3A square B plus 3AB square minus B. This formula you will remember. अब देख लो, from componendo and dividendo. ऊपर क्या हो जाएगा? 3AB square plus B cube plus 3A square B. Numerator plus denominator. And नीचे क्या हो जाएगा? A cube plus 3AB square. When you will subtract, it will be in right side 63 plus 62 upon
63 minus 50. So you can see here, ऊपर के चारों टर्म मिलके क्या हो गए, वो कौन बताएगा? a plus b का प्लस बी का होल क्यूब। नीचे के चारों टर्म मिलके क्या हो गए? a क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर भी माइनस b, ये a माइनस b का इक्वल्स 125 अपॉन 125 को क्यूब के फॉर्म में क्या लिखेंगे? 5 क्यूब अपॉन 1। तो देख लो a प्लस b होल क्यूब अपॉन a माइनस b होल क्यूब इक्वल्स टू 5 क्यूब अपॉन 1 क्यूब। So what will you get? Therefore a plus b upon a minus b equals to 5 upon 1. 5 upon 1. Now we will apply componendo and dividendo once again. Now by componendo and dividendo. So a plus b plus a minus b. A plus b minus a plus b. So 5 plus 1 upon 5 minus. So देख लो b से minus b cancel, minus a you cancel, means 2a upon 2, that is 3 upon 2. So what is a upon b? 3 upon 2, that is 3 ratio 2. Answer ratio की फॉर्म में answer will be written in ratio form. आया समझ में? Yes.